में हम लोग को संवाद, बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग हम लोग को बनाना है, उसको कहीं से भी रैप नहीं करना है। बिहार की आवाम ने अपना फुल मैंडेट हमारे नेता के नेतृत्व को दिया है, तो ठीक है, सीटें अपनी जगह कम बेसी डेमोक्रेसी में और चुनाव में होते रहते हैं। तो इतना काम करने के बावजूद भी जिस तरह से हमें हमारा सोशल मीडिया पे दुष्प्रचारित किया गया, उसका उन्होंने कहा कि एक सभ्य तरीके से उसका काउंटर होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया कि उमेश कुशवाहा को जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तमाम सारे अटकलें के बावजूद एक नाम सामने आ रहा था रामसेवक सिंह का, लेकिन उसको खारिज करके उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जदयू के प्रवक्ता अंजुम आरा जी। मैम, ये बताइए कि क्या है खुशी की लहर है जदयू के कार्यकर्ता? निश्चित रूप से आज नए हमारे प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं श्री उमेश कुशवाहा जी, हैं, एनर्जेटिक हैं और पार्टी बिल्कुल एक नए जोश में है। तो हम सब बहुत खुश हैं कि उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हम लोग जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि जो उन्होंने निर्देश हम लोग को इस आज की बैठक में दिया कि जनता के बीच में हम लोग को संवाद, बहुत स्ट्रॉन्ग डायलॉग हम लोग को बनाना है, उसको कहीं से भी रैप नहीं करना है। तो हमारे जो नए अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के निर्देशन में हम लोग उस चीज़ को बनाने में काफी नए अध्यक्ष कितनी उम्मीदें हैं, क्या क्या बदलाव हो सकता है पार्टी में? जिस तरह से हमने देखा कि 2020 विधानसभा चुनाव में आपकी 43 सीटें आई हैं, क्या कुछ पार्टी को बाहर किया है, तो कुछ लोगों जो कि भीतर घात किया है? नहीं, देखिए, ये तो अब आज हमारा निर्वाचन हुआ है अध्यक्ष का, तो क्या निर्णय होगा वो तो आगे की चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कह दूँ कि हमारी पार्टी को बेशक 43 सीटें आई, 43 सीट्स आई हैं, लेकिन ये भी हमें इस चीज़ को मानना होगा कि बिहार की आवाम ने जो हम चुनाव एनडीए चुनाव लड़ी थी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, उनके लीडरशिप में चुनाव एनडीए ने लड़ा था। अब बिहार की आवाम ने अपना फुल मैंडेट हमारे नेता के नेतृत्व को दिया है। तो ठीक है, सीटें अपनी जगह कम बेसी डेमोक्रेसी में और चुनाव में होते रहते हैं, लेकिन हमारे नेता का जो नेतृत्व है, उनकी लोकप्रियता है, वो कहीं से भी कम नहीं है। और अब जो हमारा जो कार्यक्रम होना है, तो वही हमारा जो मेन सेंटर होगा, वो जनता के बीच में जाना, उनके इश्यूज को समझना और डायलॉग संवाद जो है ना, उसमें कभी कोई कमी नहीं करना, उसको कैप्चर करना। संवाद उमेश कुशवाहा को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर, उन्होंने कहा कि आरोपी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। देखिए, हमारा जो लीगल सिस्टम है, थोड़ा इन लीगल सिस्टम को समझना होगा। तो ये बहुत हो सकता है, बहुत स्वाभाविक है, कोई प्राथमिकी दर्ज होती है, किसी का नाम आ जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है और वो सारी चीज़ें जो क्लियरिटी है, उस वाद की जो क्लियरिटी वो सामने आती है। तो इस वाद में भी जो आप बता रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसी केस के, तो वो इम्प्लीकेटेड नहीं है इस केस में। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं आरसीपी सिंह, आपके साथ कुछ नेताओं को उन्होंने बाहर किया, क्या उमेश कुशवाहा जी कुछ नेताओं को बाहर कर सकते हैं? जिस तरह से पार्टी लाइन में कुछ लोग हैं जो कि खुद को हराने, कहा जा रहा है कि जदयू को उन्होंने हराया है, भीतरघात किया है। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान की, आप सभी का देख लीजिए, अगर कोई दल में रहते हुए दल के जो सिद्धांत है, दल की जो निष्ठा है, दल के जो वसूल है, उसके खिलाफ अगर कोई भी जाता है, तो पार्टियां जो है उनको कुछ दिनों के लिए उनको डिबार करती है, उनको निकालती है। तो अभी जो चुनाव में जो फीडबैक आया जिन जिन लोगों के बारे में, तो नियमतः जिस तरह से होता रहा है, चला आया है पार्टी, तो उसी के मद्देनजर जिन लोगों को भी वो टाइम भी निष्कासित किया गया होगा, तो उसी के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमें धोखा मिला है, लेकिन कौन दुश्मन था हमें पता नहीं चला, कौन साबित, क्या बदला लेने वाले हैं क्या? देखिए, उन्होंने इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया कि धोखा मिला है, जैसे कोई वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये बात था कि ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है, उसको दूसरी तरह से इस बात को लिया जा रहा है, ऐसा नहीं था। वो हम लोगों को एक उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया आज की बैठक के माध्यम से। दो उन्होंने मैसेज दिया। पहला उनका था कि सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ही प्रभावी एक तंत्र है संवाद स्थापित करने के लिए, और हमारी सरकार ने नो डाउट डिप्राइव सेक्शन के लिए न्याय के साथ सबका विकास उन्होंने किया, चाहे वो माइनॉरिटी हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, इवन कि वुमेन एम्पावरमेंट में तो बिहार ने और हमारे नेता ने एक लंबी लकीर खींची है। तो इतना काम करने के बावजूद भी जिस तरह से हमें हमारा सोशल मीडिया पे दुष्प्रचारित किया गया, उसका उन्होंने कहा कि एक सभ्य तरीके से उसका काउंटर होना चाहिए और वो हमें काउंटर करना। दूसरा उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज हम लोगों को दिया
कोई जो मैंने कहा डायलॉग, हार जीत को उन्होंने कहा ये होता रहता है, वो हार रहे नहीं है हम लोगों ने परिणाम स्वीकार किया है, लेकिन हम लोगों ने हारा नहीं है। हारते तो थक के बैठ जाते। हम लोग और दुगनी एनर्जी के साथ हम लोग फिर क्षेत्र में जाने वाले, जनता के बीच में जाने, उनके इश्यूज को देखने वाले, उनकी समस्याओं को देखने वाले और एक मजबूत संवाद स्थापित करेंगे हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट है बीजेपी के साथ संवाद स्थापित करना। विपक्ष वार्ता नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कैबिनेट का विस्तार मामला फंसा हुआ है, एमएलसी को लेकर मामला फंसा हुआ है। किस तरह से बात करेंगे इन्हें अध्यक्ष जो बने हैं उमेश कुशवाहा जी? निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें जो है समय के साथ सेटल हो जाएंगी, समय के साथ सारी चीज़ें निर्णय हो जाएगा। और इस विषय पे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस पे जो वस्तु स्थिति है, जो फैक्ट है, वो आप लोगों को तो उन्होंने रूबरू कराया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम महाराज जी, जो कि जदयू की प्रवक्ता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नए प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं बहुत अच्छे हैं और साथ ही आगे काम करेंगे, रणनीतिक काम करेंगे और जिस तरह से पार्टी को मजबूत करना है और साथ ही कई अहम मुद्दों पे चर्चा की है उन्होंने। जिस तरह से नए लोगों को पार्टी में लाना है और जिस तरह से कहा जाए कि नए कैबिनेट विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, बीजेपी से इसको लेकर संवाद स्थापित करेगी, जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।